हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जहाँ होंगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग एयरबस के बारे में जानेंगे। आखिर एयरबस होता क्या है, इसका संगठन में कौन कौन सी कंट्रियाँ आती है और कब बना था, इसका संगठन कब बना था और इसमें क्या अपडेट आए, इन सारी चीज़ों को अभी हम लोग इस वीडियो में देखते हैं। आइए देखते हैं। एयरबस एयरबस एक यूरोपीय बहुराष्ट्रीय निगम है। कंपनी में तीन मुख्य इकाइयाँ इसकी प्राथमिक व्यवसाय वाणिज्य विमानों का डिजाइन और निर्माण है, लेकिन इसमें अलग अलग रक्षा और अंतरिक्ष और हेलीकॉप्टर डिवीजन भी है। 2019 के बाद से एयरबस दुनिया का सबसे बड़ा एयरलाइनर निर्माता होने के साथ साथ अग्रणी हेलीकॉप्टर निर्माता भी है। पूर्व इसकी जो मूल कंपनी है यूरोपीय वैमानिकी रक्षा और अंतरिक्ष कंपनी, जिसकी स्थापना 2000 के बीच हुआ था। कंपनी की प्रकार की बात करें तो सार्वजनिक यूरोपिया है। उद्योग एरोस्पेस पूर्ववर्ती एरोस्पतियाल कासादासा मात्रा में है। स्थापित हुआ था 18 दिसंबर 1970 को। इसका जो मुख्यालय है टूलूस में है। सेवाकृत क्षेत्र दुनिया भर है। प्रमुख लोगों की बात करें तो गिलाम फौरी। उत्पादों की बात करें तो सैन्य अभियान, नागरिक विमान, हेलीकॉप्टर। आय 58.76 बिलियन 2022 में। परिचालन आय की बात करें तो 5.33 बिलियन। शुद्ध आय 4.25 बिलियन। कुल संपत्ति 115.94 बिलियन। कुल इक्विटी 12.98 बिलियन। इसके जो मालिक है फ्रांसीसी सरकार। कर्मचारियों की संख्या है 1,26,495। प्रभागों की संख्या एयरबस रक्षा और अंतरिक्ष, एयरबस हेलीकॉप्टर। कंपनी को वर्ष 2000 में फ्रेंच एरोस्पेटियल मात्रा और जर्मन डीएसए के विलय के माध्यम से यूरोपीय एरोनॉटिक्स डिफेंस एंड स्पेस कंपनी डीएवीस के रूप में शामिल किया गया था। नई इकाइयों के बाद में अपनी सहायक कंपनी एयरबस इंडस्ट्री डीआईएस का पूर्ण स्वामित्व हासिल कर लिया, जो यूरोपीय एरोस्पेस कंपनियों का एक संयुक्त उद्यम है, जिसमें मूल रूप से 1970 में अमेरिका निर्मित एयरलाइनरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के एक विस्तृत बॉडी निर्माण विकसित करने और उत्पादन करने के लिए शामिल किया गया था। अपने बहुराष्ट्रीय मूल को दर्शाते हुए ईएडीएस, जिसे 2015 में एयरबस ईसाई का नाम दिया गया, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और यूनाइटेड किंगडम में प्रमुख कार्यालयों और असेंबली संयंत्रों का संचालन करता है। साथ ही कनाडा, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका में हाल ही में जोड़े गए संयंत्रों का संचालन करता है। एयरबस का मुख्यालय लीडेन, नीदरलैंड में पंजीकृत है, लेकिन दैनिक प्रबंधन कंपनी के मुख्यालय कार्यालय से संचालित किया जाता है, जो फ्रांस के टूलूज के पास ब्लेकनेक में स्थित है। एसी और कॉर्पोरेट नाम से सोसाइटीज यूरोपिया के लिए कंपनी का नेतृत्व सीईओ गुडलाइम फाउरी द्वारा किया जाता है और ये यूरो स्टॉक्स 5 स्टॉक मार्केट इंडेक्स का एक घटक है। 2000 में अपनी स्थापना के बाद से एयरबस के शेयरों का कारोबार पेरिस बोर्स, फ्रैंकफर्ट स्टॉक एक्सचेंज और स्पेनिश स्टॉक एक्सचेंजों पर किया जाता है। बात करें अगर इनके इतिहास की, तो वर्तमान कंपनी यूरोपीय एरोस्पेस उद्योग में समेकन का उत्पाद है, जो 1970 में एयरबस इंडस्ट्री जीआई कंसोर्टियम के गठन के समय से चली आ रही है। 2000 में यूरोपीय एरोनॉटिक डिफेंस एंड स्पेस कंपनी ईएडीएस एनवी की स्थापना की गई। सुरक्षा और अंतरिक्ष गतिविधियों से संबंधित अन्य सहायक कंपनियों के अलावा ईएडीएस के पास 1992 में स्थापित पहले से मौजूद यूरोकॉप्टर एसे का 100% और साथ ही एयरबस इंडस्ट्री जीआईएस का 80% स्वामित्व था। 2001 में एयरबस इंडस्ट्री जीआई को एक सरलीकृत संयुक्त स्टॉक कंपनी एयरबस एसएएस के रूप में पुनर्गठित किया गया था। 2006 में ईएडीएस ने बीएस सिस्टम्स का एयरबस का स्पेस 20% अधिग्रहण कर लिया। 2014 और 2015 में ईएडीएस एनवी का नाम बदलकर क्रमशः एयरबस ग्रुप एनवी और एसई कर दिया गया। एयरबस ग्रुप ईसाई के भीतर एयरबस इस ई डिवीजन के प्रभुत्व के कारण मूल और सहायक कंपनियों का कार्यकारी समितियों को जनवरी 2017 में गठबंधन किया गया था, लेकिन कंपनियों को अलग कानूनी संस्थाओं के रूप में रखा गया था। होल्डिंग कंपनी को इसका वर्तमान नाम अप्रैल 2017 में दिया गया था। एयरबस इंडस्ट्री जीआई और एयरबस एसएस के लोगों में एक स्टाइलिश टरबाइन प्रतीक, एक जेट इंजन की लालिमा और हेलवेटिका ब्लैक के समान एक फ्रंट प्रदर्शित हुआ।
लोगों के रंग प्रत्येक अवधि में मानक एयरबस विमान पोशाक में परिलक्षित होते थे। 2000 और 2010 के बीच EADS लोगों ने विलय की कंपनियों डेमलर, क्रिसलर, एरोस्पेस एजी, एक 4 किरण सितारा और एरोस्पातियाल मात्रा एक घुमावदार तीर के लोगों को जोड़ दिया, जिसके बाद इन तत्वों को हटा दिया गया और 3 डी शेडिंग के साथ एक नया फॉन्ट चुना गया। यह फॉन्ट एयरबस ग्रुप NV 2014-15 और एयरबस ग्रुप AC के लोगों को बरकरार रखा था। फिर एयरबस SE। इसकी उत्पादों की बात करें तो एयरबस उत्पाद श्रृंखला की शुरुआत 1972 में A300 से हुई, जो दुनिया का पहला वाइड बॉडी ट्विन विमान था। विमान को 1976 में ATOPS 90 नियम शुरुआत से बहुत लाभ हुआ। इसने ट्विन जेट विमान को निकटतम हवाई अड्डे से 90 मिनट 60 मिनट से बढ़ाकर दूर संचालित करने की अनुमति दी। नए नियम के तहत A300 प्रतियोगी द्वारा पेश किए गए ट्राइजेट और 4 इंजन द्वारा जेट विमानों की तुलना में उसकी अटलांटिक, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर पर अधिक कुशलता से काम करने में सक्षम था। A300 का एक छोटा पुनः पंख वाला पुनः इंजीनियर संस्करण, जिसे A310 के नाम से जाना जाता है, 1982 में आया। विमान 2007 तक उत्पाद में रहेगा। A300 के साथ अपनी सफलता के आधार पर एयरबस ने A300 पर आधारित अतिरिक्त चौड़े शरीर वाले विमान के साथ साथ एक संकीर्ण शरीर को विमान को विकसित करने के लिए काम किया। सीमित प्रयासों के कारण 1987 में A320 का प्रक्षेपण हुआ, जो एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी और अब भी बनी हुई है। A320 डिजिटल फ्लाई बाय वायर नियंत्रण प्रणाली का उपयोग करने वाला पहला वाणिज्यिक जेट था। तब से विकसित सभी एयरबस विमानों में A320 के समान से कॉकपिट सिस्टम है, जिससे चालक दल को प्रशिक्षित करना आसान हो जाता है। सफलता के कारण एयरबस 1993 में एक लंबा संस्करण A321, साथ ही 1995 में छोटा A319 और 2002 में इससे भी छोटा A318 पेश किया गया। 2016 में एयरबस ने A321 नामक एक कार्यक्रम में संकीर्ण बॉडी परिवार को फिर से इंजीनियरिंग किया। वाइड बॉडी कार्यक्रम के अनुसार 1991 में 4 इंजन वाले A340 और 1992 में ट्विनजेट A330 की शुरुआत हुई। उस समय एयरबस लंबी ट्रांस अटलांटिक और ट्रांस पैसिफिक उड़ानों की अनुमति देने के लिए 4 इंजन वाले जेट विमान की पेशकश करना चाहता था। हालांकि विमान के विकास के दौरान एक नए नियमों को ट्विनजेट परिचालन ने 1986 में 120 मिनट और 1989 में 180 मिनट तक बढ़ा दिया। हालांकि नए नियमों ने A340 की बिक्री को नुकसान पहुंचा, लेकिन उन्होंने A330 को बहुत फायदा पहुंचाया। A340 का उत्पादन 2011 में समाप्त हो गया, जबकि 330 को 18 में। एयरबस का सबसे बड़ा विमान 2005 में पेश किया गया। 380 एक 4 इंजन वाला विमान था, जिसे 2 पूर्ण लंबाई के यात्री बैठने के डेक थे, जिससे दुनिया का सबसे बड़ा यात्री विमान बन गया। लंबी दूरी के बाजार में बोइंग 747 के प्रभुत्व को चुनौती देने के इरादे से बड़ी विकास लागत और सीमित बिक्री के कारण 380 अंततः एयरबस के लिए पैसा खोने वाला उद्यम था। 350 एक नया वाइड बॉडी ट्विन विमान 2013 में पेश किया गया था। 350 पहला एयरबस विमान था जो बड़े पैमाने पर कार्बन फाइबर परवलित पॉलीमर से बना था। 2018 में उत्पाद सूची में एक दूसरा नैरो बॉडी जेट जोड़ा गया, जब एयरबस ने बॉम्बार्डियर सी सीरीज कार्यक्रम का नियंत्रण हासिल कर लिया। कॉर्पोरेट जेट की बात करें तो एयरबस कॉर्पोरेट जेट निजी कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए नए विमान का विपणन और संशोधन करता है। इसमें एक मॉडल रेंज जो कंपनी द्वारा पेश किए गए वाणिज्यिक विमानों के समांतर है, जो 318 एलिट से लेकर डबल डेक एयरबस 380 प्रेस्टीज तक है। 737 निर्धारित बोइंग बिजनेस जेट के प्रवेश के बाद एयरबस 1997 में 319 कॉर्पोरेट जेट के साथ बिजनेस जेट बाजार में शामिल हो गया। हालांकि एयरबस कॉर्पोरेट जेट शब्द का उपयोग शुरू में केवल 319 CG के लिए किया गया था। अब इसे अक्सर सभी मॉडलों के लिए उपयोग किया जाता है, जिसमें शामिल है VIP वाइड बॉडीज। दिसंबर 2008 तक 121 कॉर्पोरेट और निजी जेट संचालन कर रहे हैं। 164 विमानों का ऑर्डर दिया गया है। इसमें 380 प्रेस्टीज और 107 320 परिवार कॉर्पोरेट जेट शामिल है। सैन्य की बात करें तो 1990 के दशक के अंत में एयरबस को सैन्य विमानन बाजार को विकसित करने और बेचने में दिलचस्पी बढ़ गई। इसने विकास के 2 मुख्य क्षेत्रों की शुरुआत की। एयरबस A310 MRT मल्टी रोल ट्रैक्टर ट्रांसपोर्ट और एयरबस 330 MRT के साथ हवाई ईंधन। जनवरी 1999 में एयरबस ने टर्बोप्राइप संचालित सामरिक परिवहन विमान
A400M के विकास और उत्पादन कार्य करने के लिए एक अलग कंपनी, एयरबस मिलिट्री को कई नाटो सदस्य बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, लग्जमबर्ग, तुर्की, स्पेन, यूके द्वारा विकसित किया जा रहा है, जो सामरिक एयरलिफ्ट क्षमता के लिए विदेशी विमानों पर निर्भर रहने के विकल्प के रूप में है, जैसे कि यूक्रेनी एटोनो N-124 रुसलान और अमेरिकी C-130 हरक्यूलिस परियोजना को कई देरी तक सामना करना पड़ता है। एयरबस ने धमकी दी कि अगर उसे सरकारी सब्सिडी नहीं मिली तो उसको विकास रद्द कर देगा। पाकिस्तान ने 2008 में एयरबस मार्ट के लिए एक ऑर्डर दिया जो मौजूदा एयरफ्रेम का रूपांतरण करता है। इसके साथ ही अगर संगठन की बात करें तो एयरबस एसए सेटेर और एयरबस कनाडा लिमिटेड पार्टनरशिप वाणिज्यिक प्रभाग में मुख्य सहायक समूह के कुल राजस्व का 66% वाणिज्यिक विमान ने अर्जित किया। एयरबस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएंगे। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।